हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माही बायोलॉजी इन हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, जो कल की क्लास थी हमने कहाँ पे ख़त्म की थी? बीजांड था। क्या था कल की क्लास में हमारे? बीजांड था। बीजांड के बाद हमने बीजांड के प्रकार पढ़ लिए, बीजांड की संरचना पढ़ ली। इसके बाद आता है आपका जो मादा युग्मकोद्भिद की जो मेन संरचना होती है, या मादा युग्मकोद्भिद किस प्रकार बनता है। अब ये मादा युग्मकोद्भिद में क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं। अंड कोशिका किस प्रकार बनती है, इन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मादा युग्मकोद्भिद में सब इसके जो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा गुरु बीजाणु जनन। अब क्या होता है ये गुरु बीजाणु जनन? होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने पर गुरु बीजाणु के बनने के ही क्रिया को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इसी प्रकार हमने क्या पढ़ी थी? सबसे पहले एक पढ़ी थी, कौन सी? लघु बीजाणु धानी या लघु बीजाणु। ठीक है, उसमें क्या होता था? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। उसी प्रकार जो गुरु बीजाणु जनन है, जो किसको प्रदर्शित करता है? आपके मादा युग्मकोद्भिद को करता है। जो लघु युग्मकोद्भिद, जो आपके लघु बीजाणु था, वो किसको करता था? आपके नर युग्मकोद्भिद को। ठीक है, तो आज हम जानेंगे गुरु बीजाणु धानी से या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? एक कोशिका होती है, कौन सी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या होती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, जो कैसी होती है? आपके 2n या द्विगुणित। ठीक है, अब ये जो द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है? आपके अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 4 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। कैसी बनती है? 4 प्रकार की अगुणित कोशिकाएं। कैसे कितनी बनती है? 4 प्रकार की अगुणित कोशिकाएं। ठीक है, अब क्या होती हैं? जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, यहाँ पे क्या बनती हैं? 4 प्रकार की अगुणित कोशिकाएं बनती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 4 प्रकार की अगुणित कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं। तो इधर आइएगा, इसमें देखिएगा, इस डायग्राम में जो ये 4 प्रकार की अगुणित कोशिकाएं होती हैं, उसमें से ये जो प्रथम 3 ऊपर वाली होती है और एक ये होती है। ठीक है, ये हो गई आपकी 4 अगुणित कोशिकाएं। ठीक है, इन 4 अगुणित कोशिकाओं में से जो ऊपर वाली 3 कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? नष्ट हो जाती है या विलुप्त हो जाती है, या उसका कुछ काम ना होने के कारण वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और जो ये नष्ट होने के बाद ये क्या करती हैं? जो एक और कोशिका बनती है, जिसे क्या कहते हैं? आपके क्रियात्मक गुरु बीजाणु। क्या होता है? क्रियात्मक गुरु बीजाणु होता है, जो क्या करता है? निभाग छोर की ओर होता है। किस ओर होता है? निभाग छोर की ओर होता है, जो क्या करता है? मादा युग्मक के रूप में कार्य करता है। ये क्या करता है? आपका क्या होता है? मादा युग्मक। क्या होता है? मादा युग्मक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब ये मादा युग्मक किस रूप में कार्य करता है? क्योंकि ये क्या होता है? अगुणित होता है, एक कोश एक केंद्र के होते हैं। ठीक है, अब वापस देखिए एक बार, ये होती है गुरु बीजाणु धानी मात्र कोशिका। ठीक है, इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो 4 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की कोशिकाएं। ठीक है, 3 तो बनती है ध्रुवी कोशिकाएं, जो ऊपर वाली होती है वो क्या होती है? नष्ट हो जाती है, और एक बनती है आपकी क्रियात्मक गुरु बीजाणु, जो किसकी ओर? निभाग छोर की ओर बनता है, जो क्या होता है? मादा युग्मक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इस जो ये 3 प्रकार की जो ऊपर वाली कोशिकाएं होती है, ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, और जो क्या करती है? इस जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु होता है, इसको क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। क्या करती हैं? आपके पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, इसके बाद आपके जो ये मादा युग्मक जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु होता है, इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होने के बाद आपके एक अंड कोशिकाएं, एक अंड समुच्चय बनेगा, एक बनेगा आपके प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। ठीक है, अंड समुच्चय में बनेगा अंड कोशिका, और उसके साथ सहायक कोशिकाएं बनेगी, और उसके विपरीत प्रतिध्रुवी कोशिकाएं बनेगी, और उसके मध्य द्वितीय 2
अगुणित केंद्रक बनेंगे। वो किस प्रकार बनेंगे? वो बनेंगे आपके मादा युग्मकोद्भिद की संरचना में पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहाँ आपको गुरु बीजाणु जनन में यही समझना है कि गुरु बीजाणु जनन होता क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। 1 नंबर के सवाल में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो गुरु बीजाणु जनन है किसे कहते हैं, तो आपका क्या उत्तर होगा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या होती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कैसी होती है? आपके द्विगुणित होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने पर 4 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और 1 कोशिका क्रियात्मक गुरु बीजाणु के रूप में जानी जाती है, जो क्या होती है? मादा युग्मक होता है। क्या होता है? मादा युग्मक होता है। इसे क्या कहते हैं आप? गुरु बीजाणु कहते हैं या गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये तो काफी बड़ी हो गई। आपको क्या है? शॉर्ट में लिखना है। 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखना है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने पर एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु का बनना ही क्या कहलाता है? आपके गुरु बीजाणु जनन कहलाता है या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। भाई गुरु बीजाणु जनन में मादा युग्मक का निर्माण अंड कोशिका में किस प्रकार होता है, ठीक है। मादा युग्मकोद्भिद में तथा मादा युग्मकोद्भिद को और किस नाम से जानते हैं? आपके भ्रूण कोश। अब हमने जो पीछे क्या पढ़ा था? मादा युग्मक जनन पढ़ लिया था, ठीक है। मादा युग्मक जनन में क्या पढ़ा था? मादा युग्मकोद्भिद मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की क्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। अब इस गुरु बीजाणु जनन के बाद आती है मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश, फीमेल गैमेटोफाइट्स एंड एम्ब्रियो से। क्या आते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट्स एंड एम्ब्रियो से आते हैं, ठीक है। अब हम इस मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश में हम ये पढ़ेंगे कि भ्रूण कोश होता है जिसका निर्माण किस प्रकार होता है। अब इस भ्रूण कोश में क्या होती हैं? अंड कोशिकाएं होती हैं, जिसके साथ क्या करते हैं? परागकण का नर युग्मक आके जुड़ता है और उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अब ये फर्टिलाइजेशन से क्रिया होने से पहले जो मादा युग्मक होता है या अंड, मादा युग्मक में अंड कोशिका होती है, वो किस प्रकार बनती है, उसको हम इस डायग्राम के माध्यम से एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? आपको मैंने पिछला जो टॉपिक था उसमें क्या बताया था कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होता, ठीक है। अब इस गुरु बीजाणु में एक क्या होता था? 4 प्रकार की कोशिकाएं बनी थी, 3 तो निष्क्रिय हो गई, एक बनी थी आपकी गुरु बीजाणु, ठीक है। क्या बना था? सक्रिय गुरु बीजाणु बना था या क्रियाशील गुरु बीजाणु बना था, ठीक है। अब क्या होता है? उस क्रियाशील गुरु बीजाणु क्या होता है? यह क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है या क्रियात्मक गुरु बीजाणु होता है। उसमें क्या होता है? सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा समसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है? तो उसमें क्या होता है? केंद्रक विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। तो केंद्रक का विभाजन होता है तो क्या बनती है? 2 केंद्रक के कोशिकाएं बनती है या 2 केंद्र के भ्रूण कोश बनता है, ठीक है। अब ये 2 केंद्र के भ्रूण कौन से होते हैं? एक तो होता है आपके निभाग की ओर बनता है, एक बनता है बीजांड द्वार की ओर, ठीक है। होता क्या है? जैसे ही केंद्रक विभाजन होता है, यहाँ पे 2 केंद्रक कोशिकाएं बनती है समसूत्री विभाजन से, तो क्या करती? थोड़े देर पश्चात दोनों ध्रुवों पर चली जाती है, एक तो ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। नीचे की ओर बीजांड द्वार होता है, ऊपर की ओर आपके निभाग भाग होता है, ठीक है। अब ये 2 केंद्र के भ्रूण कोश बन गया, ठीक है। अब क्या होता है? इस 2 केंद्रीय भ्रूण कोश में क्या होता है? आपके समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा? समसूत्री विभाजन द्वितीय या सेकेंड होता है। कौन सा? समसूत्री विभाजन द्वितीय होने पर इसमें भी क्या होता है? केंद्रक विभाजन होता है। तो क्या बनते हैं? 4 केंद्रीय भ्रूण कोश बनता है। कौन सा? 4 केंद्र के भ्रूण कोश बनता है। अब ये 4 केंद्रीय भ्रूण कौन से? 2 तो हो गए आपके निभाग की ओर और 2 हो गए आपके बीजांड द्वार की ओर। तो कैसे हो गए? टोटल कितने हो गए? 4 केंद्र के भ्रूण कोश हो गए, ठीक है। अब क्या होता है? ये जो 4 केंद्र के भ्रूण कोश होता है, इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन तृतीय या तीसरा समसूत्री विभाजन होता है। तो क्या होता है? इसमें भी केंद्रक विभाजन होता है। क्या होता है? केंद्रक विभाजन होता है। तो ये जो 4 केंद्र के भ्रूण कोश है, किसमें बदल जाता है? आपके 8 केंद्र के भ्रूण कोश में बदल जाता है। किसमें? 8 केंद्र के भ्रूण कोश में बदल जाता है, जिसमें 4 केंद्रक आपके होते हैं निभाग छोर की ओर और जो 4 केंद्रक होते हैं आपके कहां पे होते हैं? बीजांड द्वार की ओर, ठीक है। और ये बीजांड द्वार क्या होता है? जहां से बीजांड द्वार वो भाग होता है जहां पे क्या होती है? आपके जो पराग नली है जिसमें नर युग्मक होते हैं प्रवेश करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? ये जो 4
4 नीचे बीजांड द्वार की ओर, 4 बनती है आपकी निभाग छोर की ओर। ठीक है, इन 4 केंद्रक में से, इन 4 केंद्रक में से एक एक केंद्रक क्या करेगा, मध्य में आएगा या सेंटर में आएगा। कहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करेगा। कैसे, मध्य की ओर। ठीक है, तो मध्य की ओर आएगा तो कुछ इस प्रकार की जो संरचना बनती है, जिसमें 3 केंद्रक ऊपर की ओर, कितने, 3 केंद्रक ऊपर की ओर और 2 केंद्रक बीच में आते हैं और 3 केंद्रक वापस नीचे। ऊपर का वाला भाग होता है आपका निभाग छोर और नीचे वाला होता है आपका बीजांड द्वार। ठीक है, अभी जो मध्य में जो केंद्रक आते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, पास पास में आ जाते हैं। तो ऊपर वाले को कितने बचे, 3 और नीचे वाले में 3, क्योंकि दोनों में से एक एक केंद्रक यहाँ पे आ गया, आपके मध्य भाग में आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, इस प्रकार की जब संरचना बन जाती है तो इसमें क्या होता है, कोशिकीय द्रव्य विभाजन होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो क्या होता है, भित्ति का निर्माण होता है। किसकी, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कि देखिए ये हो गया आपके 3 केंद्रक ऊपर। ठीक है, अब इन केंद्रक के चारों ओर क्या होती है, भित्ति का निर्माण हो जाता है, जो मैंने ब्लू करके बताई है आपको। ये क्या होती है, ये तो है आपके 3 केंद्रक, जो ये तो 3 केंद्रक है, ये इस प्रकार 3 केंद्रक है। इसके चारों ओर क्या होती है, भित्ति का निर्माण हो जाता है। कब होता है, जब इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो आपके इसके चारों ओर क्या हो जाती है, कोशिका भित्ति या भित्ति का निर्माण हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी भित्ति बन गई, यहाँ पे भी भित्ति बन गई और यहाँ पे भी भित्ति बन गई। तो इस प्रकार की कुछ संरचना बनती है। ठीक है, अब जब इस प्रकार की जब संरचना बन जाती है तो जो ऊपर वाली कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी प्रतिध्रुवी या प्रतिमुखी कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिध्रुवी या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं, जो क्या होती है, अगुणित होती हैं। क्या होती है, अगुणित होती हैं। तथा इसकी संख्या कितनी होती है, आपकी 3 कोशिका बनती है। किसकी, प्रतिमुखी या प्रतिध्रुवी कोशिका कितनी बनती है, आपके 3 कोशिकाएं बनती है। ठीक है, इसके बाद आती हैं आपके जो ये नीचे वाली होती हैं वो क्या होती हैं, इसमें भी क्या होती है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसमें ये तीनों केंद्र के चारों ओर क्या होती है, सेल वॉल बन जाती हैं। तो ये जो ऊपर वाली होती हैं, ये ऊपर वाली कोशिका एक होती है, ये तो कहलाती हैं आपकी अंड कोशिका, और जो नीचे वाली 2 कोशिका होती हैं ये कहलाती हैं आपकी क्या, सहायक कोशिका। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका होती हैं और जो ये सहायक कोशिका होती हैं, इनको दोनों को मिला के क्या कहते हैं, आपके अंड समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड समुच्चय। ठीक है, और ये इनकी जो संख्या कितनी होती है, ये जो कितने केंद्रक होते हैं, यहाँ पे भी 3 केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले में 3 केंद्रक, नीचे वाले में 3 केंद्रक। ये होता है आपके निभाग छोर की ओर, ये होता है आपके बीजांड द्वार की ओर। कहाँ पे होता है, बीजांड द्वार की ओर। तो कितने हो गए केंद्रक, 8 केंद्रक हो गए। अब ये जो मध्य में होता है आपके क्या, दोनों जो केंद्रक आते हैं, ठीक है, एक केंद्रक निभाग छोर से और एक केंद्रक आता है आपके बीजांड द्वार की ओर से। तो ये दोनों केंद्रों के मध्य क्या होती है, कोशिका भित्ति आने के कारण ये जो क्या कहलाते हैं, ध्रुव केंद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ध्रुव केंद्र कहलाते हैं। जो कैसे होते हैं, बाद में दोनों आपस में जुड़ने के बाद क्या हो जाते हैं, 2n हो जाते हैं। पहले क्या होते थे, अगुणित होते हैं। जैसे ही इसके पास आते हैं, कोशिका भित्ति बन जाती है या भित्ति का निर्माण हो जाता है, तो ये कैसे हो जाते हैं, 2n केंद्रक हो जाते हैं या द्विगुणित हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ध्रुव केंद्रक होते हैं। अब आता है एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है आपके, सबसे ज्यादा 1 नंबर के सवाल में पूछ रखा है कि जब आपके मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का जो बना है कंप्लीट, ये जो स्ट्रक्चर है आपकी किसकी है, एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश की जो संरचना होती है किस प्रकार होती है, इस प्रकार की होती है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है एक परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना बनाइए, तो आपकी संरचना ये होगी, जो क्या होगी, आपके परिपक्व एक भ्रूण कोश की संरचना है। क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर के सवाल में पूछ लिया जाता है कि आप भ्रूण कोश की संरचना को बनाइए, नामांकित कीजिए, तो ये आप लिख सकते हो। ऐसी संरचना बना के आप लिख सकते हो। ऊपर प्रतिमुखी या प्रतिध्रुवी कोशिका, नीचे वाली होगी आपकी अंड कोशिका और सहायक कोशिका, इनको सम्मिलित में कहते हैं अंड समुच्चय। ये ध्रुव केंद्रक 2 केंद्र के होते हैं, बाद में कोशिका भित्ति बनने के बाद इसमें एक दोनों जुड़ जाते हैं, तो क्या होते हैं, द्वितीय केंद्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की। अब क्या होता है, जब आपका भ्रूण कोश बनता है, क्या बनता है, एम्ब्रियो सेक बनता है। तो एम्ब्रियो सेक बनता है तो इसमें कितनी कोशिकाएं तथा कितने केंद्र का निर्माण होता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे आपका उत्तर आता है 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्र के भ्रूण कोश होता है। या आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो परिपक्व एक भ्रूण कोश होता है उसमें कितने केंद्रक तथा कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो आपका उत्तर होगा 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक। अब ये 7 केंद्रक और 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्र कौन कौन से होते हैं, इधर देखिएगा। ये देखिए, कोशिका नंबर 1
कोशिका नंबर 2 और कोशिका नंबर 3, कोशिका नंबर 4, कोशिका नंबर 5 और कोशिका नंबर 6। और जो ये कोशिका होती हैं, ये कोशिका होती हैं आपके 7 नंबर कोशिका। क्या होती है? 7 कोशिका। ये जो ब्लू ब्लू है ये क्या है? कोशिका है। और उसके अंदर जो मैंने ब्लैक बना के गोल बना के रखा है वो क्या है? केंद्रक। तो इस प्रकार आपकी बन गई 7 कोशिकाएं बन गई और उसके अंदर 8 केंद्रक हो गए। इस प्रकार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश बनता है, उसमें कितने केंद्रक होते हैं और उतनी उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं। अब क्या होता है, ये जो मादा युग्मकोद्भिद की जो संरचना होती है, इस प्रकार कुछ संरचना समाप्त होती है। तो नेक्स्ट आपका जो अगला चैप्टर होगा वो होगा परागण तथा उसमें निषेचन की क्रिया, या परागण किसे कहते हैं। उसके बाद आपके जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया किस प्रकार होती है उसमें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, जब परागण आएगा, क्या आएगा? परागण में जो नर युग्मक होता है उसमें नर युग्मक जब पराग नलिका से आएगा तो आपके यहाँ से एंटर करेगा। कहाँ से? बीजांड द्वार से प्रवेश करता है। और जो अंड समुच्चय होता है वहां से, और जो द्वितीय केंद्र को वहां से फर्टिलाइजेशन की क्रिया करके अपना निषेचन की क्रिया पूरी करता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, यहाँ पे जो आपका अध्याय नंबर 2 है, नर एवं मादा युग्मक संरचना एवं विकास है, जो समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि जो मेरी प्रत्येक क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, जिससे कि आपकी तैयारी बरकरार रहे। ठीक है, धन्यवाद क्लास, थैंक यू।